नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी SSSC पेट 2023 में 85 से प्लस स्कोर कैसे लाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको साइड में लगा हुआ अपना स्कोर कार्ड दिखाना चाहती हूँ, जहां आपको दिख रहे होंगे कि मेरे 99 परसेंटाइल आए थे। ये 2022 का स्कोर कार्ड है। ठीक इसी तरह से आपको स्क्रीन पे मेरा 2021 का स्कोर कार्ड दिख रहा होगा या वीडियो दिख रही होगी, वो भी आपकी क्या है, वो भी मैंने आपको बताया था कि मेरे 99 परसेंटाइल कैसे आए। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि मेरे 2 बार से 2021 2022 में लगातार 99 परसेंटाइल आ रहे हैं। तो मैं यहाँ आपको कुछ बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा, डेफिनेटली आप सभी के बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि पेट इतना टफ है नहीं जितना हमने उसको बना रखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसको सिलेबस बाद में देखना। सबसे पहला क्या काम करना है, आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। क्या देखना है आपको, प्रीवियस ईयर। आपको पता है 2021 में पेपर हुआ, 2022 में हुआ, दोनों में मेरे 99 परसेंटाइल आए। इसीलिए मैं आपको जो यहाँ बताऊंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी। मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की, मैंने कहीं से कोर्स नहीं लिया था, इसीलिए जो बताऊंगी वो बस उसको कर लेना, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाए, कहीं पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर आपको लगाना है। अब आप में से कई लोग लगातार मुझसे बुक पूछ रहे हो, तो देखो स्क्रीन पे आपको एक बुक दिख रही होगी, ये ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है। इसका इंडेक्स भी आपको दिखा दूंगी मैं, इंडेक्स देख लीजिए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो आपको पेपर जो हुए थे वो सारे सेट के पेपर आपको मिल रहे होंगे, 2 सालों वाले पेपर सॉल्यूशन के साथ, प्लस इसमें 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट इस बुक में मिल रहे हैं, प्लस आपको प्रीवियस ईयर पेपर। और ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको 2022 के टाइम भी रिकमेंड की थी बुक को, कई लोगों ने लिया भी था। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिस तरह के पेट में आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एरर कम होती है, बहुत ही कम, मिनिमम एरर होती है इसमें। तो इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को इसके जो आपका 2 साल का पेपर हुआ था वो सब इसी में मिल जाएगा। इस बुक को जरूर परचेज कर लेना। इसको परचेज करने का लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। बहुत नॉमिनल प्राइस की ये बुक है, बहुत अच्छी, इसलिए जरूर ले लेना, सोचना मत। ठीक है, चलो अब देखो, प्रीवियस ईयर कर लिया आपने, आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर करने के बाद कैसा पेपर आता है। फिर क्या करना है, सबसे अच्छी चीज पेट में ये है कि पूरा सिलेबस डिफाइंड है, क्या चीज कितने मार्क्स की आनी है, उसके अंदर क्या आना है, वो सब आपको क्लियर है। सबसे पहले आपको क्या स्कोर करना है, सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं। वो कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये वाला 3rd नंबर अपठित गद्यांश, इसको क्या करो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस करो। देखो 2 गद्यांश आएंगे, हर गद्यांश में 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, 10 अंक आपको लेकर ही आने हैं। मतलब आप अभी से इसकी डेली प्रैक्टिस करो, जब तक एग्जाम हो, डेली एक अपठित गद्यांश आपको लगाना ही लगाना है। और क्या करना है आपको, उसमें 10 में 10 लाने। इसीलिए कह रही हूँ ये प्रैक्टिस सेट जो बुक है बताई है आपको ओसवाल वाली, तो जरूर ले लेना। डेली उसका एक गद्यांश डेली लगाते चलो, प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो जाएगा और आपका अपठित गद्यांश के 10 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। हो गए 10 नंबर पूरे। आगे देख लो, ग्राफ और टेबल बिल्कुल हवा नहीं आती, ग्राफ भी टेबल भी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है, जोड़ घटाना गुणा भाग, जो बचपन से सीखते आ रहे हैं बस वही करना है। उसको ये है करते हुए परेशान नहीं हो जाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 39.9275 प्लस 42 प्लस 0.8275 अगर लिख गया तो उनको देखते ही लगने लगता बहुत नंबर आ गए। ये डरना नहीं इस चीज़ से आपको है, जो भी अंक आए इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि एग्जाम में आए तो देख के घबराओ नहीं ना, डरो। इसीलिए तो प्रैक्टिस बता रही हूँ। इन दोनों के 10-10 नंबर बहुत इजीली आप स्कोर कर लोगे। इसी बुक से जो बुक बता रही हूँ यहाँ से प्रैक्टिस सेट उठाना, डेली ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन लगाओ। प्लस आपके पास जो भी कोई बुक अगर आपके पास हो तो उससे करना शुरू कर दो। ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन डेली बेसिस पे करने लगो। जहां डाउट हो कि ये कैसे परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, परसेंटेज डिक्रीज कैसे पूछा, टेबल में कोई चीज पूछी, 4-5 बच्चों के नाम दिए हुए हैं, उनके सबके नंबर दिए हुए हैं, एवरेज निकालना, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। बस इतना ही आपको करना है उसमें, या तो एवरेज या तो रेशियो निकालना होगा, या तो परसेंटेज की बात पूछी गई होगी। ज्यादातर परसेंटेज पूछते हैं, क्योंकि परसेंटेज में आपको पता है इसके 25 अंक आए, उसके 35 आए, तो बताओ कितना उससे ज्यादा है। ये चीज जरूर अच्छे से करना सीख लेना, इतना सीख लेना 3 चीज। ये 20 नंबर मैं गारंटी दे रही हूँ कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे खुद 82-83 नंबर अगर आ रहे हैं इन्हीं सब की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, आगे देख लो, सामान्य जागरूकता 10 अंक का है। सामान्य जागरूकता के अंदर देखो टॉपिक्स भी डिफाइंड है। मैं इसीलिए बार बार बता रही हूँ, पेट का सिलेबस पहले निकलवा लो, नहीं निकलवाना है तो वो जो बुक में बता रही हूँ उसमें सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ते चलो, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो अगर सारे टॉपिक आप कवर करके रिवाइज कर लिए, नंबर कम हो ही नहीं सकते। कोई कहते हैं कम हो रहे तो झूठ बोल रहा, उसने पढ़ाई नहीं की अच्छे से। सामान्य जागरूकता भी 10 अंक का आता है। उसमें क्या क्या टॉपिक है देखो,
भारत के पड़ोसी देश यानी कि आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, इन सब में क्या आपको पता करना है, म्यांमार, इन सब में आपको करेंसी क्या है, राजधानी क्या है, लैंग्वेज क्या बोली जाती है, कोई स्पेशलिटी है, क्या बोला जाता है उस देश को। कई देश का नाम होता है ना, जैसे बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, कौन सा है, जापान है। ऐसे इन सब में भी किसी ना किसी के कुछ नाम होते हैं, तो आपको वो सब पता होना चाहिए। पूछा जाए इनमें से इसका किसका नाम है तो आपको पता होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता होनी चाहिए, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है, वर्ल्ड कैंसर डे कब है, वर्ल्ड एड्स डे कब है, ये सारी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। उसके बाद हेडक्वार्टर, यानी कि यूएनओ कहाँ पर है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपका क्या कहते हैं इसका फूड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है, ये सारे आपको हेडक्वार्टर लर्न करने हैं। ठीक, आगे देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर चीज़ें पूछी जाए तो स्पोर्ट्स में आपको पता है कि कब से रिलेटेड पूछा है, कौन सा कब किससे संबंधित है, या फिर कुछ और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो पूछी जा सकती है। जैसे कि पुरस्कार की अगर बात कर लें, यहाँ पुरस्कार भी है तो आपको सारे पुरस्कार पता होना चाहिए। अर्जुन पुरस्कार कौन सा है, किसको दिया जाता है, कितनी धनराशि होती है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। प्लस यहाँ विजेता भी लिखा, यानी कि जो करंट की चीज़ें होंगी वो भी आपको पता होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें, परेशान नहीं होना है, पढ़ रहे हो अपने आप से तो मैं बता दे रही हूँ सेल्फ स्टडी के लिए, नहीं तो मैं क्लासेस भी कराऊंगी, प्रीवियस आपको प्लेलिस्ट भी सब उसमें दे दूंगी अभी लिंक में, वहाँ से भी आके देख सकते हो। ये चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं अपने चैनल पे, वहाँ से आके देख के पढ़ना शुरू कर दो, कोई बुक कहीं भागो नहीं, प्रैक्टिस सेट ले लो और साथ साथ यहाँ प्लेलिस्ट पढ़ना शुरू कर दो, सब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत कंसाइज वे में उतना ही पढ़ाया जितना एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया, बस उतना पढ़ाया जितने में आपका हो जाए। 40 मिनट की क्लास में उतना बता दिया है जितना आपका हो जाएगा। मैं बाकी क्लासेस भी यहाँ पे लूँगी, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं क्लासेस लूँगी, आपको डेली चीज़ें टॉपिक करा के चली जाऊँगी। ठीक, तो यहाँ से अगर आप ये सब चीज़ें कर लिए तो आपके 10 नंबर आराम से आते हैं। 10 नहीं आएंगे तभी मान के चलोगे, सारी चीज़ें पढ़ के जाते हो, बुक्स और ऑथर वगैरह जो करंट की होंगी वो ज़रूर पढ़ लेना। 7 से 8 नंबर तो पक्का ले आओगे आप, 7 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा अगर आप ये सब पढ़ के जा रहे हो तो। ठीक, जो मैं बताऊंगी वैसा पढ़ के जाओगे तो। करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स मैं बता दूं आपको, पिछली बार करंट अफेयर्स की मैंने मंथली वीडियो दी थी, मंथली वीडियो मतलब पूरे साल का कंपाइलेशन 5 या 6 वीडियो दी थी। और आपको बता दूं उस 5 या 6 वीडियो में जो 10 नंबर का होता है ना, इस 10 में से 6 से 7 अंक हर सेट में आए थे। सोचिए 5-6 वीडियो में ही 6 से 7 अंक हर उसमें आए थे। और मैं देखिए झूठ तो बोल नहीं रही होंगी, 6-7 अंक अगर 5 में से आए, क्योंकि मेरे नंबर आए हैं तो मैं भी वही पढ़ के गई थी जो आपको पढ़ाया था, और मैंने कुछ अलग से कहीं किया नहीं था, जो पढ़ा था वही आपको दे देती हूँ नोट्स। तो ये आपको यहाँ 6-7 नंबर मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है आप सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगी, कोई पैसे नहीं पड़ेंगे, यहाँ पढ़ाऊंगी सब फ्री रहेगा। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो पढ़ाती जाऊँ उसको डेली पढ़ते जाना, प्रैक्टिस सेट करते जाना। करंट अफेयर्स में हो गया। अब देखो उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी में। रीजनिंग तो मुझे पता है पूरे लोग चैंपियन हो, ये 5 नंबर जो कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम घड़ी कैलेंडर आएगा वो सब कर लोगे, 5 नंबर तो मुझे पता आप सब ले आओगे, कंफर्म है। हिंदी की अगर बात कर लें, बहुत छोटा, सोचिए 5 नंबर में क्या ही हिंदी में पूछ लेंगे। हिंदी में आपका वही पर्यायवाची, विलोम, जो आप समानार्थी शब्द वगैरह पढ़ते हो वही चीज़ें आएंगी, छोटी छोटी आसान सी आती हैं। या तो आपसे वर्तनी संबंधी अशुद्धि शुद्धि पूछ ली, कर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हिंदी भी आप आराम से कर लोगे। इंग्लिश, 5 नंबर की इंग्लिश के लिए लोग बड़ा परेशान रहते हैं, इसमें भी कुछ नहीं आना है, सिंपल सा। एक तो आपका पैसेज आएगा, पैसेज से क्वेश्चन तो मुझे लगता है सब लोग जनरली कर लेते होंगे, एक दो क्वेश्चन वो आ जाएंगे। फिर आपका उसी में एंटोनिम सिनोनिम यानी कि उसका ऑपोजिट, उसका सिमिलर कौन सी मीनिंग है, एक दो क्वेश्चन ये आ जाएगा, एक आपका एरर वाला आ जाएगा, हो गए 5 क्वेश्चन। बस यही इतने आपके आने हैं वहाँ पे, तो उससे घबराओ नहीं, ये भी हम अगर लास्ट में प्रैक्टिस करा देंगे ना आपको तो ये 5 नंबर आराम से आ जाएंगे। टेंशन मत लेना, देखो मैं इसलिए बता रही हूँ, टेंशन मत लेना, पेट में नंबर आना कोई हवा नहीं है। आप में से कई लोग होंगे जो शायद पहली बार देने जा रहे होंगे, और कई होंगे जो इसके पहले दे भी चुके होंगे, नंबर नहीं अच्छे आ रहे होंगे। तो घबराना नहीं है इस एग्जाम को देखकर, बहुत ही आसान सा पेपर आता है। प्री एलिजिबिलिटी का टेस्ट है, आपको पता है ये, तो प्री जब टेस्ट होता है तो ये बहुत आसान आता है। मैंने खुद 2 बार दिया, इसी से बता रही हूँ आपको कि आसान आता है, बिल्कुल टफ नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं, बस आप पढ़ाई सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब ये नहीं मैथ्स 5 अंकों का सिर्फ टॉपिक डिसाइड है, प्रतिशत आना है इसमें, और आपका क्यूब रूट आना है, और वर्गमूल आना है, यानी स्क्वायर रूट आना है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें आनी है आपकी, और औसत आना है। अब ये ना हो कि आप इस मैथ्स के चक्कर में चले हैं, SSC की मैथ्स लगाए पड़े हैं, ये नहीं करना है। जितना आ रहा है बस उतने टॉपिक उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाना, हो जाएगा, 5 नंबर आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब उसके बाद देखो साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय इतिहास, ये सब क्या है आपका 5-5 अंकों का है। और देखो
सबसे अच्छी चीज ये कि यहाँ पे सिलेबस बताया हुआ है। जैसे भारतीय इतिहास में आपको दिख रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता, आना कितने अंकों का, देखो अंकों के आप डिसाइड किया करो पढ़ाई कैसे करनी है। आना कितने हैं, 5 अंकों का आना है। इसमें देखो सब में क्या इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इसमें क्या पूछा जाएगा, वही आपसे पूछा जाएगा कि कालीबंगा कहाँ पे पाया गया, जुते हुए खेत कहाँ से मिले, लोथल जो आपका था वो वहाँ पे क्या था, वहाँ बंदरगाह पाया गया था, लोथल किस जगह पर स्थित है, मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है, ये किस स्थान पर स्थित है, ये सारी चीजें आपको सिंधु घाटी की सभ्यता में पढ़नी होगी। वैदिक संस्कृति की बात करें तो सारे वेद के नाम पढ़ लेना, किस वेद में कितने मंडल है पढ़ लेना, या फिर पूछा जाता है गायत्री मंत्र किस वेद में है, कहाँ पे लिखा गया है, गाय का नाम कहाँ पे दिया गया है, ये सब आपको वेद से संबंधित पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में जो मोटी मोटी चीजें, जैसे कि धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे दिया गया था, बुद्ध जी का जन्म और मृत्यु कहाँ पर हुई आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद उनका जो सिंबल था वो क्या था, कौन से उनके मेन इंपॉर्टेंट टीचिंग थी, क्या उन्होंने कौन से 4-5 उन्होंने रूल बताए थे वो पता होने चाहिए। जैन धर्म में भी ऐसे पता होना चाहिए आपका, जो क्या कहते हैं कौन इनका पहला उपासक था और कौन सी बुक्स छपी थी। जैसे बौद्ध धर्म तो आपको पता है ना, संगीतियां भी हुई थी, वो सारी संगीतियां वगैरह पता होनी चाहिए। मतलब ये पढ़ना है कि इंपॉर्टेंट पढ़ना है, पीसीएस से आईएएस का एग्जाम नहीं देने आ रहे हो कि बौद्ध धर्म को लेकर डिटेल में घुस जाओ, जो हमेशा वन लाइनर आता है वही चीजें पढ़नी है, ठीक। मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन क्यों फेमस थे, हर्षवर्धन उनके टाइम पे कौन आया था, कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने, राजपूत काल, सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत पूरा आपको पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, लोदी, स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह की, मुगल साम्राज्य थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, और मराठा ब्रिटिश राज जो थोड़ा स्टार्टिंग में आए थे, पुर्तगालियों का आगमन हुआ, ब्रिटिशर्स आए, किस समय में आए, कौन आया पहले, कि कहाँ से व्यापार शुरू हुआ, ये सब आपको इसे पढ़ना है। तो देखो 5 अंक के हिसाब से पढ़ना है, ये नहीं कि इसमें रोज आपको थीसिस कर डालनी है, 3-4 महीने में तो आप भारतीय इतिहास खत्म करो, ऐसे नहीं करना है। जो मैंने बताया पॉइंट्स आपने सुने होंगे, उसी आपसे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते जाना, बाकी मैं हूं ही, मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी, गाइड ही करूंगी, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप पूछो किस बुक से पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ एक बुक है, वो कौन सी है दोस्तों, लूसेंट की बुक है। और मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बता रखी कि लूसेंट आप पढ़ कैसे सकते हो, जल्दी से जल्दी आप लूसेंट को कैसे खत्म कर सकते हो, वो भी आप जरूर एक बार देख लेना, वो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कैसे लूसेंट को पढ़ के खत्म कर सकते हो, उसको भी जरूर पढ़ लेना। और प्लस इन सारी चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ लूसेंट बुक पे जाना, पेट की तैयारी कर रहे हो या एक दृष्टि की बुक आती बहुत अच्छी सी, अगर वो हो तो वो पढ़ लेना। उसके अलावा मैं नहीं कहूँगी किसी हाईफाई बुक पे जाना, ठीक है। इतना कर लोगे तो बस हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, 99 परसेंटाइल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बुक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो भी पूछ लेना। उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, वो भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे उसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। पीडीएफ मतलब पूरी बुक का पीडीएफ तो नहीं मिल सकता आपको, जो उसका स्टार्टिंग का होगा कि आप कैसे है, बुक क्या है, देख सकते हो वहां से। खरीदना जरूर उस बुक को, बहुत अच्छी बुक है। और कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछना मुझसे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर हर चीज फ्री ही देने वाली हूँ, इसलिए कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो चीज मैं पढ़ाऊंगी समझ आएगी तो जरूर पढ़ना। धन्यवाद।